हेलो गाइस, हंसते रहो बसते रहो, मज़ेदार खानियात ज़ायके चखते रहो। आज मैं बना रही हूँ बड़ा ही मज़ेदार टींडे गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। हर घर से तकरीबन बनाई जाती है। बच्चे तो इन पसंद नहीं करते, लेकिन बड़े बहुत शौक नाल इन पसंद करते हैं। और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होंदा जे, बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनते हैं। देसी स्टाइल से टींडे गोश्त बनाने की रेसिपी हाजिर है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लें। सबसे पहले हमें टींडे चाहिए 1 किलो मीडियम साइज़ के, छोटे छोटे लेने हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं लेने, ज़्यादा छोटे भी नहीं लेने, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े लेंगे तो ये पके हुए होती हैं, जो जिनके बीज खाना खाते हुए मुंह में आती हैं, तो वो सही नहीं रहते। मीडियम साइज़ के लेने हैं। गोश्त आपको चाहिए आधा किलो हड्डी समेत। आप गोश्त बगैर भी बना सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज रफली चॉप किए हुए, 5 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के, 2 टीस्पून हरी मिर्च क्रश की हुई, ज़ीरा चाहिए 1 टीस्पून, हल्दी आपको चाहिए 1/4 टीस्पून, दालचीनी चाहिए 1 टीस्पून, आपको चाहिए सूखा धनिया और 1 टीस्पून चाहिए नमक। ऑयल चाहिए आपको 1 कप, लहसुन चाहिए 8-10 जवे, अदरक चाहिए थोड़ी सी, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और थोड़ी क्रश की हुई अलग से। प्रेशर लें, प्रेशर में गोश्त को डालें और सारे मसाले इसमें दब के कुट के डाल दें। मैं लहसुन अदरक कूटती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही साबुत ही डाल रही हूँ। और थोड़ा सा आपने तकरीबन प्याज भी ऐड कर देना है। 2 टीस्पून आपने इसमें ऐड करने हैं हरी मिर्च के, और 2 गिलास पानी इसमें ऐड करके प्रेशर को ढक के मीडियम फ्लेम करके आपने इसे पकने के लिए रख देना और विसल भी लगा देनी है। जब ये सब बोलने लगे तो आपने टाइम नोट कर लेना है। मैं 20 मिनट का वेट लगा रही हूँ, क्योंकि 20 मिनट में गोश्त गल जाता है। अब हम टिंडों को पील कर लेते हैं, छील लेते हैं, और काट के भी मैं आपको दिखा देती हूँ जी। इसके 4 पीस करने हैं आपने। इसी तरह ही आपने सारे टिंडों को काट लेना है। लो जी, फटाफट मैंने टिंडों को पील करके काट लिया है। विसल बोल रही है, टाइम नोट कर लें। अब अलग से आपने पैन लेना है, उसमें आपने 1 कप ऑयल ऐड करना है। गरम करके अच्छी तरह उसमें आपने टिंडे डाल देने हैं। टिंडे डालने के बाद आपने 1 टीस्पून नमक भी इसमें ऐड कर देना है। अब आपने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। विसल का टाइम हमने 20 मिनट का नोट किया था, टाइम कंप्लीट हो गया है। स्टोव ऑफ करें, विसल अलग कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गोश्त भी गल चुका है, पानी भी खुश्क हो चुका है। ये हमारा रेडी है। अब इसे साइड पे कर दें। टिंडे भी फ्राई हो गए हैं, इसे भी अलग से हम प्लेट में रख देंगे। अब आपने इसी में प्याज जो हमने रफली चॉप किए हुए थे, 2 मीडियम साइज़ के बड़े वाले, उसे भी फ्राई कर लें। हल्का सा फ्राई करने के बाद आपने तकरीबन 5 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर जो आपने क्यूब की शेप में काटे हुए थे, वो इसमें डालें और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने दें, ताकि टमाटर गल जाएं। इसके बाद आपने जो गोश्त ऐड किया था और गोश्त फ्राई जो किया है, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। इस टाइम पे आपने गोश्त को भून भी लेना है और पानी भी इसका खुश्क हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गोश्त भी तकरीबन अच्छी तरह हमने 5 मिनट तक भूना है मीडियम फ्लेम पर। अब हमने टिंडे ऐड कर दिए हैं, और साथ ही आपने 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देना है, और इससे तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार बनी है जी। देखें, इसका जो ऑयल है ना, वो भी ऊपर आ गया है। खाना रेडी हो गया है। गार्निशिंग के लिए धनिया ऐड कर दें,
تھوڑی سی ادرک ایڈ کر دیں. یہ دیکھیں کتنے نرم بنے ہیں ٹینڈے, بہت ہی مزیدار بنے ہیں. خمیری روٹی کے ساتھ, نان کے ساتھ سرو کریں. جو بھی کھائے گا آپ سے اس کی ریسیپی ضرور مانگے گا. اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. بڑی محنت سے ریسیپیز بنائی جاتی ہیں. آپ کی سپورٹ ہمارے لیے کامیابی ہے. ہمارے چینل کو سپورٹ کریں, لائک کریں, ویڈیوز کو آگے شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.